एनकाउंटर के बाद असद के घर अब बुलडोजर एक्शन। सूर्या की मां ने कहा थैंक यू योगी जी। असद का पिता निकला असली मास्टरमाइंड। सूर्या के परिवार के लिए योगी ने किया बड़ा ऐलान। असद के घर के बाहर लाउड स्पीकर से मुनादी, फिर लगा नोटिस। मामले में 3 बड़े खुलासे। असद का एनकाउंटर हो गया लेकिन असली मास्टरमाइंड तक अब पुलिस पहुंच गई है। सूर्या चौहान को इंसाफ दिलाने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ ने दखल दिया है। इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ है वो किसी को भी हिला देगा, क्योंकि असद को इस सब कुछ करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद अपने पिता नवाब ने उकसाया था और कहा था कि जाओ उसकी कहानी खत्म कर दो। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी खुद कहानी खत्म कर दी जाएगी और अंजाम क्या होगा। जो सबूत मिले हैं वो हिला देने वाले हैं। पुलिस ने घटना के समय और उसके बाद की मोबाइल लोकेशन ट्रैक की। असद के पिता नवाब की मोबाइल लोकेशन भी वारदात वाली जगह के आसपास पाई गई, जो मौके पर उसकी मौजूदगी की पुष्टि करती है। पुलिस जांच में सामने आया है कि नवाब पहले से ही सूर्या और असद के बीच के विवाद से वाकिफ था और वो सूर्या से रंजिश रखता था। इसके साथ इस बात का पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला, लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि सूर्या चौहान की असद की बहन से दोस्ती थी। अगर ये सच भी हुआ तो भी किसी की जान लेने का हक नहीं होता है। असद के एनकाउंटर होने के बाद सूर्या चौहान की मां ने योगी आदित्यनाथ को थैंक यू कहा है, लेकिन इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ से एक बड़ी डिमांड भी कर दी है। सूर्या की मां का बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सूर्या चौहान की मां योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इतने से इंसाफ नहीं होगा, बाकी आरोपियों का भी असद जैसा हाल होना चाहिए और इसके साथ ही बुलडोजर चलना चाहिए। इसके कुछ देर बाद ही बुलडोजर की खबर आ गई। पहले एनकाउंटर और अब असद के घर को मिट्टी में मिलाने के लिए बुलडोजर तैयार हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन असद के घर के बाहर जब अचानक लाउड स्पीकर और ढोल से मुनादी करने के लिए पहुंचा तो इलाके के लोग भी कुछ देर के लिए हैरान रह गए। इसके बाद स्थानीय प्रशासन नोटिस चिपकाकर चला गया, जिसमें बताया गया है कि कब तक कैसे सूर्या के घर को मिट्टी में मिलाने के लिए बुलडोजर पहुंचेंगे। खोड़ा के नवनीत बिहार में प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा है। एनकाउंटर में ढेर हो चुके मुख्य आरोपी असद के मकान पर नोटिस चिपकाकर अवैध निर्माण को खाली करने का सख्त आदेश दिया गया है। लाउड स्पीकर और ढोल नगाड़ों के साथ पूरे मोहल्ले में ऐलान किया गया है कि अगर 15 दिनों में कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन का बुलडोजर चलना तय है। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि सूर्या की हत्या करने के बाद असद शहर छोड़ने की फिराक में था। वो अपने कुछ करीबी और दोस्तों से पैसे जुटाकर भागने की तैयारी में था। बांग्लादेश या फिर नेपाल के रास्ते भागने की तैयारी में था, लेकिन इससे पहले भागता एनकाउंटर में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। पुलिस जांच में पूरी तरीके से साफ हो गया है कि मुख्य आरोपी असद का पिता नवाब का बड़ा हाथ था। वारदात के वक्त पिता मौके पर मौजूद था। जब सूर्या को घेरा गया तो पिता नवाब ने ही असद को चिल्लाकर उकसाया कि आज इसकी कहानी खत्म कर दो। गाजियाबाद पुलिस ने असद के पिता नवाब को पकड़कर पूछताछ कर रही है कि आखिर उसने बेटे को क्यों उकसाया। योगी आदित्यनाथ ने सूर्या चौहान के परिवार की आर्थिक मदद के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने पीड़ित परिवार से मिलकर सरकार की तरफ से हर संभव मदद करने की बात कही है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सूर्या के परिवार से लखनऊ में मुलाकात कर सकते हैं। बुरे काम का अंजाम भी बुरा होता है, इसलिए असद की तरह ही जितने लोग भी सूर्या को मारने में शामिल थे, क्या सभी का असद जैसा ही हाल होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अब 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।